जी ये बताइए कि अखिलेश यादव 80 की 80 सीटों पर खुद दौरा करेंगे, आखिर क्या जरूरत पड़ रही है कि अब 80 की 80 सीटों पर खुद अखिलेश जी दौरा करेंगे? ये 80 की 80 सीटें समाजवादी पार्टी और समाजवादी समर्थित प्रत्याशी चुनाव जीते, इसलिए अखिलेश यादव जी 80 सीटें नहीं, इस देश में जहां भी जरूरत होगी वहां अखिलेश यादव जी जाएंगे और जनता से अपील करेंगे। अमूमन जब बीजेपी के कोई बड़े नेता किसी सीट पर पहुंचते थे तो आरोप लगते थे कि सीट शायद खतरे में है, जिसके चलते अब किसी बड़े नेता को उतारा गया। तो अखिलेश जी इस सारी सीटों पर दौरा करेंगे तो क्या सपा कहीं से कमजोर महसूस होगी? समाजवादी पार्टी दिन दूना रात चौगुना लगातार बढ़ती जा रही है और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी की स्वीकार्यता, ग्राह्यता, लोकप्रियता जनता में लगातार बढ़ रही है, जिससे भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके भारत के संविधान को कमजोर करना चाहती है, लोकतंत्र को कमजोर करना चाहती है। इसलिए समाजवादियों की नैतिक जिम्मेदारी है कि भारत के संविधान की रक्षा की जाए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए समतामूलक समाज की स्थापना करने में पूरी ताकत लगाएं। गाजीपुर के लोकसभा चुनाव का संघनाद बीजेपी कर रही है, बड़े बड़े दिग्गज उतर रहे हैं, क्या लगता है? भारतीय जनता पार्टी इस बार देश से हट जाएगी। भारतीय जनता पार्टी को जनता ने नापसंद कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने जनता के साथ धोखा और छलावा किया है। कहा था किसान की आय दुगुना करेंगे, किसान की आय दुगुना नहीं हुई, बल्कि किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है। कहा था कि 90 दिन के अंदर महंगाई कम कर देंगे, महंगाई चरम पर बढ़ती जा रही है। कहा था 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे, रोजगार का कोई अता पता नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जनता की निगाह में उतर गई है। अब की बार भारत की सरकार से भी भारतीय जनता पार्टी हट जाएगी। बीजेपी पसमानदा मुसलमानों पर नजर बनाए हुए है, इससे क्या लगता है कि यादव और मुस्लिम वोटों की नुकसान होगा? भारतीय जनता पार्टी इस देश में लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाती है, लेकिन इस बार 2024 के चुनाव में भाजपा का कोई हथकंडा कामयाब नहीं होगा। जेपी नड्डा बीजेपी से संघर्ष करना कोई करे, लेकिन अब की बार जनता बनाम भाजपा चुनाव होगा और जनता जीतेगी, भाजपा हट जाएगी। जी आज कानपुर बिहार का दौरा है, क्या उद्देश्य है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में 5 विधान परिषद सदस्यों का चुनाव हो रहा है, 3 स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से और 2 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के। 5 जगहों पर समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। कानपुर उन्नाव शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में श्रीमती प्रियंका और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से डॉक्टर कमलेश यादव को समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। जहां तक इस चुनाव का सवाल है, पूरे प्रदेश में स्नातक सबसे ज़्यादा बेरोजगार हैं और बेरोजगारी की संख्या लगातार बढ़ रही है। बीजेपी ने बेरोजगारों के साथ बहुत ही अमानवीय व्यवहार किया है, उनके लिए कोई रोजगार का इंतजाम नहीं किया है, जिसकी वजह से ग्रेजुएट लोग, जो ग्रेजुएट मतदाता हैं, भारतीय जनता पार्टी से निराश होकर के समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को अपना मत और समर्थन दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर तमाम बार प्रयास कर चुकी है, तमाम मुद्दे पर खड़ी है। क्या लगता है ये चुनाव पुरानी पेंशन बहाली के चलते क्या इसको समाजवादी पार्टी जीत पाएगी? निश्चित रूप से पुरानी पेंशन की बहाली समाजवादी सरकार में होगी। समाजवादी पार्टी ने 2022 के अपने एजेंडे में भी कहा था कि हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे और शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देंगे, रोजगार नहीं देंगे तो बेरोजगारी का भत्ता देंगे। समाजवादी पार्टी ने वित्तविहीन शिक्षकों को 3.5 लाख वित्तविहीन शिक्षकों को समाजवादी पार्टी सरकार में अखिलेश यादव जी के समय उनको वेतन मानदेय मिलना शुरू हुआ था। बीजेपी ने भी ये वादा किया था कि हम वित्तविहीन शिक्षकों को मानदेय देंगे या उनको वेतन देंगे, लेकिन 6 वर्ष के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने वित्तविहीन शिक्षकों को भी निराश किया है, जिस तरीके से शिक्षित लोगों को निराश किया है। इससे लोगों में निराशा है और लोग समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की तरफ देख रहे हैं और उन्हीं को अपना मत, समर्थन, आशीर्वाद दे रहे हैं। और आज हम कानपुर देहात में इस कार्यालय में आए हैं, यही कहने आए हैं अपने शिक्षित बेरोजगार भाइयों से, शिक्षित मतदाताओं से, शिक्षकों से कि आप विपक्ष को मजबूत कीजिए। आपकी बात को सदन के अंदर ये दोनों आदमी हमारे मजबूती के साथ रखेंगे।
सर, चुनाव के बाद चुनाव के दौरान एक आरोप लगता है समाजवादी पार्टी की तरफ से धांधली की गई है, वोट नहीं डालने दिया गया है। इस चुनाव में भी अगर ऐसा पाया जाता है तो समाजवादी पार्टी पदाधिकारी कार्यकर्ता क्या करेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी का आरोप नहीं, इस देश की महान जनता का आरोप है कि ईवीएम सिस्टम बंद होना चाहिए। जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, इससे मतदान नहीं होना चाहिए। मतदान बैलेट पेपर से होना चाहिए। बैलेट पेपर से जब चुनाव होगा तो दूध का दूध, पानी का पानी साफ होगा और ये शिक्षित किसी तरीके की धांधली होने की संभावना नहीं है। कहीं भी किसी मतदाता को रोकेंगे नहीं, क्योंकि ये पढ़े लिखे लोगों का चुनाव है। इन पढ़े लिखे लोगों ने अभी बनारस में माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्वाचन क्षेत्र में लाल बिहारी यादव जी और आशुतोष सिन्हा शिक्षक को और स्नातक को वहाँ जिताया है। अभी इलाहाबाद झांसी में पिछले दिनों चुनाव हुआ था 1.5 साल पहले, वहाँ भी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ने भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार को हराया है। पढ़े लिखे लोग सब बीजेपी से निराश हैं कि बीजेपी केवल कोरी बयानबाजी करती है, धोखा देती है, छलावा करती है। इसलिए इस चुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर कमलेश यादव और प्रियंका जी चुनाव जीतेंगी। यही मैं सबसे आशीर्वाद की कामना करने, सबका अपील करने, समर्थन मांगने निकला हूँ। एक चीज़ बताइए कि कैबिनेट मंत्री बीजेपी के एक कैबिनेट मंत्री ने कहा है कि समाजवादी पार्टी में सिर्फ परिवारवाद की राजनीति होती है, असली समाजवाद भारतीय जनता पार्टी में। मैं नरेश उत्तम पटेल, पोस्ट लॉ ग्रेजुएट, समाजवादी पार्टी का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। इसी से साबित होता है कि समाजवादी पार्टी सैद्धांतिक पार्टी है, समाजवादी पार्टी विचारधारा की पार्टी है। और नहीं, हमारे जैसे शिक्षित लोग समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नहीं होते। बीजेपी परिवारवाद को प्रश्रय देती है, समाजवादी पार्टी सिद्धांत की पार्टी है, संघर्ष की पार्टी है। लगातार आरोप लगते रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने लगाए हैं समाजवादी पार्टी पे आरोप कि ये जो राजनीति करते हैं वो परिवारवाद की राजनीति करते हैं, परिवार के लोगों को आगे बढ़ाते हैं। भारतीय जनता पार्टी में अन्य लोगों को, देश में तमाम लोगों को अवसर दिए जाते हैं। 1 सैकड़ा से ज़्यादा नाम मैं गिना सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के, जिनके परिवार डायरेक्ट राजनीति में हैं और पूरा का पूरा उनको प्रश्रय दिया जाता है परिवारवाद की राजनीति करने में। समाजवादी पार्टी संघर्ष की पार्टी है, समाजवादी पार्टी सिद्धांत को लेकर चलती है, समता मूलक समाज को बनाने का प्रयासरत समाजवादी पार्टी है। इसलिए समाजवादी पार्टी में उनका ये आरोप सिद्ध नहीं होता है। बीजेपी सांसद और कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पे देश का गौरव बढ़ाने वाले कुश्ती पहलवानों ने यौन शोषण जैसा आरोप लगाया है, क्या लगता है? इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? देश दुनिया के जाने माने खिलाड़ी इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं। अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया है। समाजवादी पार्टी की मांग है कि ऐसे व्यक्ति को तत्काल दंडित किया जाना चाहिए। बीजेपी सांसद बोल रहे हैं कि अगर मैंने कोई ऐसा काम किया है तो मैं। प्रधानमंत्री जी ये देखें कि उनके सांसद जी सही कह रहे हैं या वो खिलाड़ी जो देश दुनिया में भारत का नाम ऊंचा कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री जी को देखें। इस तरीके का आरोप बीजेपी सांसद पर लगा है, नजदीकी चुनाव भी लगे हुए हैं, क्या लगता है कि क्या फर्क पड़ेगा ऐसे आरोपों का चुनाव का? इन आरोपों से बहुत बड़ा समाज में फर्क पड़ेगा कि इतने बड़े ओहदे में बैठने वाले सत्ता के नशे में इस तरीके का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर प्रधानमंत्री जी को कार्रवाई करनी चाहिए, ये समाजवादी पार्टी की मांग है। लोकसभा चुनाव, निकाय चुनाव में क्या गठबंधन की कोई उम्मीद नजर आ रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से? क्या किसी पार्टी से गठबंधन? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने ये साफ बोल दिया है कि हमारे साथ जो लोग अभी गठबंधन में हैं उनके साथ ही गठबंधन करेंगे, हम नया कोई भी गठबंधन नहीं करेंगे।